एक सेकंड रुक जाइए, मैं तुमसे बोल रहा हूँ समझते जाइएगा। जनरल इक्वेशन क्यों है ये? एक सेकंड ध्यान से समझिए, जनरल इक्वेशन क्यों है ये? मैं पढ़ा रहा हूँ रैखिक समीकरण ना, रैखिक समीकरण पढ़ा रहा हूँ, वो उसका जनरल इक्वेशन क्यों है? मैं जनरल क्यों बोल रहा हूँ उसको? अगर a1 का मान मान लो 2 हुआ, b1 का मान मान लो 3 हुआ और c1 का मान मान लो 6 हुआ, तो क्या समीकरण बन के आएगा मेरे पास? 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। यही तो रैखिक समीकरण पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कल से। कभी कभार पढ़ रहे हैं हम, कभी कभार हम पढ़ रहे हैं कि 2y = 6x + 7, ऐसे पढ़ रहे हैं ना हम लोग कभी ऐसे। तो अगर इस तरीके से लिखना चाहेंगे तो पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर कांस्टेंट। तो पहले x आ गया 6x, इधर क्या हो गया -2y, उधर तो +7 था ही। अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा मैंने उसको बना लिया है। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई? ठीक है, बताइए यहां पे इसको a लिख दो आप, ax + by मानेंगे प्लस c। ठीक है, बात वही है, कोई बात वो नहीं है। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? a b c। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? 3, c की वैल्यू क्या हो गई? 6। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? 6, b की वैल्यू क्या हो गई? -2, c की वैल्यू क्या हो गई? 7। क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या है? 6। यहाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है, ये b की वैल्यू क्या है? -2 है। तो चाहो तो आप नोट कर लो, ठीक है? कुछ है नहीं वैसे, बस जो दिख रहा है वैसे उसको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? 6, b की वैल्यू क्या हो गई? -2, c की वैल्यू क्या हो गई? 7। ओके, वहां पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6। ठीक है, जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। अगर मेरे पास है 6x + 9y + 10 = 0, इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू क्या हो गई? 6, b की वैल्यू क्या हो गई? 9, c की वैल्यू क्या हो गई? 10। कोई दिक्कत यहाँ पे? बिल्कुल साफ है ना? ठीक है, अभी आप बिल्कुल साफ है। अब ये बताओ, अगर मान लो 6x = 9y + 8 आया है, क्या तो क्या करूंगा मैं? उस तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन क्या है? पहले ax है + by है + c = 0 है, मतलब सारा एक तरफ है, सारा कुछ एक तरफ है। ax + by + c बराबर में 0 है। अब सारा एक तरफ लेके जा रहा हूं, देखो। तो पहले x 6x -9y -8 बराबर 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक तरफ लेके आया हूं मैं, x वाले की तरफ। तो 6x -9y -8 = 0। अब देखने वाली बात क्या, उस तरह से आ गया ना, x पहले आया, फिर y आया, फिर कांस्टेंट, पहले x आ गया, फिर y आया, फिर कांस्टेंट। a की वैल्यू क्या हो गई? अब b की वैल्यू क्या हो गई? -9, क्योंकि हमारे में माइनस नहीं था, माइनस आया तो माइनस पूछ लेंगे। ठीक है, ओके। और c की वैल्यू क्या आ गई? -8। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? ये बिल्कुल क्लियर है। हमें बस क्या करना है, x सबको एक तरफ लेकर के उससे कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ सब कंपेयर करेंगे ax से, तो a की वैल्यू आ गई 6। अब प्लस b y से कंपैरिजन किया है, तो y तो ऐसे ही आ गया, प्लस b का मान कितना है? -9 है कि नहीं? -9 लिख दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस c था, प्लस c का मान क्या गया? यानी कि c का मान क्या गया? -8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं है ना? ओके, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन
general equation of a linear equation into variables is ax plus by plus c बराबर 0। ओके, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल इक्वेशन है, या एक का मान बदलते जाओ, बी का मान बदलते जाओ, सी का मान बदलते जाओ, अलग अलग रेखाएं मिलती जाएंगी आपको, असंख्य रेखाएं मिलेंगी, ए बी सी का मान बदल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक जनरल जो इक्वेशन है वो क्या है, ax plus dy plus c बराबर 0। अब यहां देखने वाली बात क्या है, a1 by a2 क्या है यहाँ पे, यहां पर मतलब a1 क्या है यहाँ पे, a1 1 है, a2 क्या है, इसको a2 होगा दूसरा वाला समीकरण में। अगर दो रेखा है ना, दो रेखा है तो पहली रेखा मान लो a1x plus b1y plus c1 बराबर 0, दो रेखा है, इसका कोई मान हो सकता है a1 का। दूसरी रेखा क्या होगा, a2x दूसरी रेखा plus b2y plus c2 बराबर 0। a1 by a2 में पूछ रहा क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा 3x plus 6y plus 9 बराबर 0, समझना पड़ेगा। एक लिखा x plus 5y plus 7 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है ये, ओके। ये क्या होता है, a होता है ना, ये पहला वाला a, ये क्या होता है, 3 क्या होता है, a तो जनरल था, अब तो उसके एक स्पेशल नंबर दे दिया है, जो भी नंबर हो सकता है। a1 का मान है 3, b1 का मान है 6 और c1 का मान क्या है 9। इसी तरीके से a2 का मान क्या है, x नहीं a 1, b2 का मान क्या है 5, c2 का मान क्या है। कोई दिक्कत है इसमें, वो तो जनरल इक्वेशन था, उसमें तो असंख्य आ सकते हैं, उसमें से दो ले लिया है, दो a1 a2 a3 a4 ऐसे लाके बन सकते हैं। दो रेखाएं थी, दो रेखाएं, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 दो रेखाएं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, a1 by a2 का मान कितना आ गया, 1/3 है कि नहीं, ओके। अब यहां पे देखने वाली बात है क्या कि b1 by b2 का मान कितना है, 2/4 है। देखिए a1 by a2 का मान कितना है, 1/3 ना। अब क्या b1 by b2 कितना आया, b1 हो -2 ओके, काट चुकी कितना आ गया, -1/2 है ना। c1 by c2 कितना आया, c1 by c2 कितना आया, यहाँ पे क्या है, कुछ 0 है, नीचे c2 क्या है -20 मतलब 0। समझ आ रहा है, यहाँ पे a1 by a2 कितना आया, 2/4, x का पहला x का दूसरा a1 a1 by a2 कितना आया 1/4, 2/4, ये कितना है 3/6। ये कौन है, b1 by b2 है, 3/6 काटा तो क्या हुआ, 3 दूनी 6। c1 by c2 कितना आया, -9/18 ये भी 1/2 आ गया। आपने कुछ नोटिस किया, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, ये हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बस ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक रेखा मुझे दे दी गई तो मैं 1 सेकंड में कैसे पता चलता हूं उसके कितने हल हैं, क्या वो रेखा समानांतर है, क्या वो रेखा कट रही है, वो केवल देख के बता सकते हैं।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, 10 मिनट लग रहा था कि ये बिंदु वो बिंदु ऐसे करके ऐसे काट रहे थे तो पता चल रहा था। अब क्या पता चलेगा, केवल यही करने से हमें पता चल जाएगा कि वो रेखा काट रही है, पैरेलल है या कहीं पे नहीं मिलेगी, या फिर वो एक तरीके में संपाती है, कोइंसिडेंट है। अब A1/A2 यहाँ कितना होगा, 1/2, B1/B2 कितना होगा, 2/4। C1/C2 कितना आया, C1/C2 कितना आया, -4/-12, 1/3 आया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे A1/B2, A1/A2 जो है A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के जो मान से क्या है, अलग आ रहा है, बराबर नहीं है ना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, A1/A2 जो है वो बराबर है किसके, B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर है, C1/C2 के, क्योंकि तीनों A1/A2 कितना है, 1/2, B1/B2 कितना है, वो भी 1/2, C1/C2 कितना है, वो भी 1/2, तो तीनों बराबर होगा ना एक तरीके से, है कि नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना आया, वो तो B1/B2 के बराबर है, 1/2, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां से देख करके आपको। A1 पहले वाले में क्या था, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। ये एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि ये रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है, ठीक जगह पे। अभी मैं लिख पाऊंगा, यहाँ पे देखने वाली बात, तीनों एकदम एक दूसरे बराबर है, तो ये क्या है, बराबर। तीनों A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2 आया है, C1/C2 क्या आया है, वो भी 1/2, तीनों बराबर हो गए। यहाँ पे A1/A2 कितना है, 1/2, यहाँ पे B1/B2 कितना है, 1/2, दोनों बराबर तो है, लेकिन ये वाला अलग हो गया है, ये कितना हो गया है, 1/3, ये वाला बराबर नहीं हुआ है, काट दिया मैंने, ये वाला बराबर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पहले में क्लियर हो गया है कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब वही सेम रेखा है, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, मतलब ये रेखा वही रेखा है। और ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, समानांतर, कहीं मिलेगा ही नहीं, इसका कोई स्थल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, नोट कर लो, एक सब समझ सकता है, आपकी बुक में भी यही किया हुआ है। तो ये यहाँ से क्या मुझे मिला, यहाँ से क्या मुझे पता चला, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पता चला कि प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं ये प्रतिच्छेद, ठीक है, यह प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद, ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, यानी क्या करेंगे, एक दूसरे को रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, ओके। ये क्या करेंगी, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ये क्या करेंगी, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी। ये क्या है, समानांतर, ठीक है ना, पैरेलल है दोनों में, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप लोग। अगर पहले दूसरा A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं आए तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी आपस में दूसरे को, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे उसका हल होगा, ओके। दूसरे वाले केस में सारे बराबर थे, संपाती रेखाएं एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे, ठीक है। तीसरे वाले केस में ये दोनों तो बराबर आ रहे थे, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो रेखाएं समानांतर हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई,
के पैरेलल समानांतर हो गए, ठीक है। ये प्रतिच्छेद तो यहाँ पे एक हल हो जाएगा। ये समपाती रेखा है, एक दूसरे पे ही है, ओके, एक दूसरे पे ही, ये समानांतर हो गए, ओके। यहां क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, और वो हल क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। समपाती रेखाएं, अनेक हल, अनेक हल, यहाँ पे कोई हल नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक का मतलब बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, यूनिक मतलब केवल एक, वही हर एक होगा। समझ आया कुछ? सवाल कराओ, सवाल कराओ। बताइए, बता दो फटाफट, हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन करिएगा, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, और यहाँ पे 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। NCERT 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, बताइए फटाफट बताइए। A1 का मान क्या मिला, 5। A2 का मान क्या मिला, 4। नहीं, A2 नहीं, सॉरी, A1 का मान 5, A B C, B1 का मान क्या मिला, -4, C1 का मान क्या मिला, 8। आपस में डिस्कशन ना करें, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में A2 का मान क्या मिला, 7, B2 का मान क्या मिला, 6, और C2 का मान क्या है, A1 B1 C1, A2 का मान 7, B2 का 6, और C2 का क्या हुआ, -9। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। A1 by A2 कितना हुआ, 5/7। किसी को समझने में कोई समस्या नहीं, ओके। A2 by सॉरी B1 by B2 कितना आया, ये B1 by B2 कितना आया, यानी कि -2/3, ठीक है। अच्छा, C1 by C2 कितना आया, 8 क्या इसमें लग रहा है, ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, ये क्या ये रेखाएं समानांतर हैं, बताओ, क्या ये रेखाएं समानांतर हैं या समपाती रेखाएं हैं या प्रतिच्छेदित हैं, कैसे पता चलेगा बताओ। क्या लगता है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ और यहाँ क्या लग रहा है, A1 by जो A2 है
वो अलग है V1 बाई V2 से, है कि नहीं? तो सबसे पहला ही मुझे क्लियर हो गया कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये रेखाएं कौन सी हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, है ना? प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे काटती हैं। तो इसका कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। कितना हल होगा इसका? नोट कर लीजिए, एक हल होगा केवल। देखो केवल एक हल, केवल एक हल, और वह हल यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। बहुत ही साधारण बात है ये, बहुत सिंपल। यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? नोटेड? इसका हल निकालने के लिए पूछेगा तो आप निकाल लोगे? ऐसे भी निकाल सकते हैं, वाई कमांड इसमें रख करके वैसे भी निकाल सकते हैं। पर अगर ग्राफिक में लिख रहा है तो उसको ग्राफ बना करके आपको करना होगा। हाँ सिखा दो, सिखा दो, फिर से बता दूंगा। पहले थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा आगे खींच जाए। ग्राफ से बताना है ना? हाँ बता दूंगा। संगत असंगत का मतलब समझ रहे हो आप लोग? संगत असंगत, यह संगत है असंगत है, इसका एक हल मिल गया ना तो ये संगत हो गया, ठीक है? इसके एक हल मिलता है इसमें तो संगत, इसमें कई हल मिलते हैं, ये भी संगत, ये संगत नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं मिलता है। ओके? हो गया? क्लियर है? आगे बढ़ो। संगत असंगत मतलब हो गया, समझ में आ गया? संगत असंगत, असंगत, संगत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर किसी का एक भी हल मिल गया ना, रैखिक समीकरण का एक भी हल मिल गया, यानी कि अगर काट रहा है एक हल मिल गया तो वो संगत हो गया। अगर वही रेखाएं दो बार हैं तो इसमें भी अनेक सदस्य होते हैं तो ये भी संगत में आएगा। असंगत में कौन सा आएगा? समानांतर है, क्योंकि उसका कोई हल ही नहीं है, इसलिए असंगत। समानांतर वाला का कोई हल नहीं है, ठीक है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, असंगत, इनकंसिस्टेंट। लिख लीजिए, संगत असंगत में यही अंतर है। संगत मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट, कोई ना कोई एक हल होना चाहिए उसका, ठीक है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, कम से कम एक हल होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कहीं भी नोट कर लीजिए, आपको जरूरी नहीं है कि मैं लिखवाऊं इसको, अपने लैंग्वेज में अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। आपको इस संगत का मतलब कम से कम एक हल, जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित भी कर सकती हैं और रेखाएं एक दूसरे पे कोइंसाइड भी कर सकती हैं, ठीक है? संपाती भी हो सकती है रेखाएं, जो रेखाएं संपाती होती हैं उसमें अनेक हल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इसका बताइए, इसको हल करके बताओ।
इसको और करके बताओ जल्दी जल्दी, कौन करके बताएगा? ये रेखाएं कैसी हैं? समानांतर हैं, संपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं? बताओ बताइए कैसे पता चलेगा? A1 कितना है? 2, B1 कितना है? 4, C1 कितना है? 9, A2 कितना है? 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा पार्ट है, देख लीजिए। B2 क्या है? 8, C2 कितना है? 18। अब देखिए ध्यान से, मैं उसका रेशियो लेता हूँ, A1 रेशियो का A2 लेता हूँ तो क्या आता है? 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। अच्छा, अब B1 by B2 लेता हूँ क्या आता है? 4/8 कितना हुआ? 1/2। C1 by C2 कितना है? 9/18 कितना हुआ? मतलब 1/2। कहने का मतलब क्या है? ये 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर है ना? तीनों क्या है यहाँ पे? तीनों गलत, समानांतर नहीं है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चूंकि नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। समझ में आना जरूरी है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये। जो बच्चा क्लास में देखेगा, आधा घंटा अपने मन से पढ़ाई करेगा, कितना आसान लगेगा उसको। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा कि करना कुछ नहीं है। वो A था, ये B है, ये C है। A1 B1 C1 दो हो गए ना, फिर A2 B2 C2, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। अब उसको ध्यान से देखना, तीनों बराबर आ गए तो संपाती। अगर पहला A1 by A2 B1 by B2 बराबर नहीं है तो काम हो गया, वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर पहला दूसरा बराबर आ गया, तीसरा बराबर नहीं आया तो वो समानांतर। पहला दूसरा बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेद, पहला दूसरा बराबर नहीं आया तो प्रतिच्छेद। टूट जाइए, ठीक है, उठ जाओ, ठीक है, ये समझ में आया?